नमस्कार, प्रणाम मेरे भाई लोग। ये मूर्ख सिंह मुकुट है जो पता नहीं कैसा 5 सवाल लेकर आया है कि ये कर दोगे, जवाब दे दोगे तो दुका कर दूंगा। चल भाई, आज तेरे बातों का जवाब दिया जा रहा है। तेरा पांचवा सवाल कुछ रखा था, उसके लिए है। देख मेरे भाई, वहाँ पे कोई माही मनीषा को देखने नहीं गया था। वहाँ पे लोग देखने गए तो खेसारी लाल के लिए टिकट काटे थे, माही मनीषा को लिए नहीं। अगर माही मनीषा को देखना होता तो लोग इतना भगदड़ क्यों करते हैं? माही मनीषा को देखकर और शांति से अपने घर चले जाते हैं। और बोल रहा था कि कोरोना के वजह से पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो भाई उसका सुन मेरे भाई। अगर मान नेपाल सरकार जो खेसारी लाल यादव जी को बुलाए होंगे, उनको परमिशन दिया होगा, बाद में कैंसिल कर दिया होगा, 1-2 दिन हो या कैंसिल कर दिया होगा भीड़ की वजह से, या भीड़ हो इकट्ठी हो तो कैंसिल कर दिया होगा कि नहीं खेसारी लाल नहीं आएंगे। जैसे बहुत जगह होता है, इसमें यूपी में होता है, चुनाव के मुद्दा में होता है कि लोग रैली बिटोरते हैं, फिर से रैली कैंसिल हो जाती है कि नहीं रैली नहीं हो जाता है, तुरंत झटपट में कैंसिल हो जाता है। हो सके वैसा हुआ होगा। वो जो खेसारी लाल को बुलाया होगा बंदा, वो खेसारी नाम पे पैसा कमाने के बाद सोच रहा होगा कि मैं खेसारी नाम पे पैसा कमा लूँ कुछ, जैसे तू करता है, खेसारी नाम पे अपना यूट्यूब चलाता है। तू भी सोचता है यही ना कि खेसारी नाम पे हाईलाइट हो जाए। खेसारी नाम को लेते लेते भाई दूसरा तोरे पास दूसरा कोई है ही नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तू भी खेसारी नाम से चलता है, इसलिए वो भी सोच रहा होगा कि चलो इसी बहाने कुछ पैसा ऐंठ लेते हैं पब्लिक से। वो भी दिमाग लगा दिया होगा जैसे तू लगाता है, खेसारी नाम पे चलता है, खेसारी से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है। समझ रहे हो ना। और तू कुछ चौथा कुछ पूछ रहा था, बोल रहा था कि खेसारी को प्रशासन ब्लॉक कर दी थी, उतनी तगड़ी प्रशासन थी, खेसारी को ब्लॉक कर दी थी, लेकिन पब्लिक को क्यों नहीं? तो मेरे भाई, खेसारी की टीम में कितने आदमी होंगे? बहुत होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे। अब पब्लिक में कितने आदमी होंगे? पब्लिक में 1 लाख से ऊपर होंगे। पब्लिक हिसाब से देख ले, भीड़ देख ले कितना है। अब तू अनुमान लगा ले कि पब्लिक को रोक पाएंगे? जब अगर पब्लिक अगर भगदड़ पे उतर जाए तो क्या प्रशासन रोक पाएगी? तू देख ले, खुद देख ले, इतना पब्लिक है, तू देख ले खुद कि क्या प्रशासन रोक पाएगी? अबे दिमाग सेंस है तो खुद पता लगा ले। देख, प्रशासन से बड़ी पब्लिक होती है। पब्लिक अगर कुछ भी चाहे ना, कुछ भी कर देगी, क्योंकि सबसे बड़ी पब्लिक होती है। देख, प्रशासन क्यों नहीं उस पर अटैक करता है पब्लिक पे? क्योंकि जानता है कि हमारे देश के लोग हैं, अगर इनको हम नुकसान करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, इसलिए प्रशासन भी उनको टच नहीं करता है। ठीक है। अब कुछ पता नहीं तू क्या क्या लॉकडाउन का दुका दिखा रहा था, वायरल वीडियो ऐसे दिखा रहा था कि पुलिस दौड़ा मार रही पब्लिक को। तो मेरे भाई, वो तो होता रहता है, जिसका जहाँ चलता है। मान वहाँ प्रशासन ज़्यादा होगा तो वहाँ पब्लिक पीटे गए होंगे, लेकिन जहाँ पब्लिक होगा वहाँ प्रशासन का क्या हाल होगा मैं तुझे दिखा रहा हूँ। देख इधर, यहाँ पुलिस वालों का क्या दशा है, पब्लिक दौड़ा मार रही है। देख फुटेज कितना है, यहाँ पुलिस वालों को दौड़ा मार रही है। ये बात होती है जहाँ पब्लिक समझने वाला है, यहाँ पर सेंस की बात है, समझदार होंगे लोग तो समझ जाएंगे कि अगर पब्लिक चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है। आप पुलिस प्रशासन जो है, अब एक ज़िला में वहाँ छोटी सी जगह है, जो भी हो, वहाँ पे कितना प्रशासन लगी होगी? बहुत लगी होगी तो 1000 लगी होगी, 2000 लगी होगी, 3000 लगी होगी। लेकिन जहाँ 1 लाख आदमी आ जाएंगे, वहाँ प्रशासन काम करेगी? प्रशासन को नहीं ना अपना देह तोड़वाना है जी कि वहाँ जाएगी। आप खुद थोड़ा दिमाग लगा के बात किया कर। अब ये फर्जी का सवाल क्या है जी? इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई जहाँ जो 20 रहेगा वो पिटाएगा, वो एथी करेगा। प्रशासन जहाँ टाइट रहेगी वहाँ पर पब्लिक को मारेगी, जहाँ पब्लिक टाइट रहेगी वहाँ प्रशासन को मारेगी। अभी तो किसान यूनियन धरना प्रदर्शन देखा, 1-2 महीने चला वहाँ, कभी पुलिस वाले पिटाते थे, कभी पब्लिक पिटाती थी, किसान यूनियन वाले पिटाते थे। भाई दिमाग लगा ले या खुद देख ले, मैं तुझे दिखा दे रहा हूँ, इधर देख ले खुद क्या हुआ है। बस ये फोकट की बातें मत कर, निकल यहाँ से। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब बात आती है खेसारी लाल यादव के फैनों की कि 500 रुपये के लिए तोड़फोड़ क्यों कर दिए? 500 रुपये के लिए मतलब क्या है? तो मेरे भाई ये बता, खेसारी लाल के फैनों को क्या पता कि खेसारी लाल आए हैं? उनको क्या पता कि मैं खेसारी लाल के मतलब ये सामान तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं? उनको तो ये पता है कि खेसारी नाम पे चूतिया बनाने वाले लोगों का सामान तोड़ा जा रहा है, लोगों का सामान मतलब स्कॉर्पियो फूका जा रहा है। वहाँ पे प्रशासन मतलब वहाँ के जो व्यवस्थापक है उनका तोड़ा जा रहा है, जो हमको 500 रुपये ऐंठा और चूतिया बनाया उनको तोड़ा जा रहा है। लो भाई, उनके वहाँ के फैंस हैं जो उनको ये पता होगा। जैसे मैं मान ले हमारे देवरिया में खेसारी लाल यादव आए थे, तो मैं दिखा रहा हूँ इधर देवरिया का ये फोटो देख वीडियो का, जिसमें बहुत ज़्यादा कुर्सी टूटी यहाँ की, जबकि यहाँ पे खेसारी लाल यादव की फैनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम भी शामिल थे। खेसारी लाल आए, तुरंत चले गए। लोग कहे कि खेसारी लाल के साथ ऐसा हुआ। नहीं मेरे भाई, देवरिया में खेसारी लाल की फैनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी तोड़ाई हुई थी, कुर्सी दम भर तोड़ा गया था। वहाँ पब्लिक नुकसान की थी,
मतलब ये समझ के कि हम लोग जो खेसारी लाल के बुलाए हैं उनका नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी वही हुआ होगा, लोग समझ रहे होंगे, खेसारी फैंस जो भी समझ रहे होंगे कि हम लोग नुकसान कर रहे हैं यहाँ जो बुलाया है उसका। उनको क्या पता कि किसका स्कॉर्पियो है किसका क्या है। और रही बात 2-4 लोगों की, इतना बता दे मेरे भाई, 100 लोगों में 10 कुत्ते तो होंगे जो भौंकेंगे खेसारी पे। 70 लोग फैन होंगे तो 10 तो कुत्ते उसमें होंगे जो अपने आप को सफाई देने के लिए, किसी और को बदनाम करने के लिए। तो उन्हीं कुत्तों में से 2-4 कुत्ते हैं जो इसे बोल रहे हैं खेसारी के बारे में। बाकी सब फैन को वीडियो तो देख ही लिए जाके क्या क्या उनके फैंस बोल रहे हैं नेपाल में। वो असली वीडियो दिखाना, जो अच्छे बोल रहे हैं वो नहीं दिखा रहा है, बुरा वीडियो दिखा रहा है। जो अच्छे बोल रहे हैं वो दिखा, कुत्तों का वीडियो दिखा रहा है, जो जलने वाले कुत्ते हैं जैसे तू जल रहा है। मतलब लॉजिक की माच। मेरे भाई लोग, आप लोग खेसारी लाल यादव के लाइव वीडियो में देख लिए होंगे कि जो खेसारी लाल के साथ प्रशासन बैठी थी और जो बुलाया था उनमें से एक आदमी भी बैठा था, वह क्या बताया और क्या नहीं बताया, प्रशासन भी क्या बोली और खेसारी लाल क्या बोले, ठीक है। सब लोग एक साथ बोले। अब ये थोड़ा नहीं कि नेपाल प्रशासन को खेसारी लाल घूस दे के अपनी तरफ से बुलवा रहे हैं, जो बुलाया था उसको भी घूस देकर अपनी तरफ से बुलवा रहे हैं। भाई अब ये मूर्ख सिंह मुकुट कुछ अपनी तरफ से, कुकुर सिंह मुकुट अपनी तरफ से बना बोल रहा है क्योंकि अपना पेट पाल रहा है। तो भाई इसे छोड़ो, जाने दो, इसके चक्कर में मत पड़ो, इसे अपना पेट पालने दो। क्योंकि मैं भी देखता हूँ, मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ, मैं खेसारी लाल यादव का अगर टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल मारता हूँ तो मेरा भी वीडियो वायरल होता है। लेकिन मैं अपना निजी कंटेंट बनाता हूँ, मैं खुद का वीडियो बनाता हूँ, वो उतना नहीं चलता है। तो मुझे इतना अनुभव पता है कि जब इन लोगों का रीच डाउन होता होगा यूट्यूब का ना, तो ये लोग खेसारी का सहारा ले रहे हैं। खेसारी का सहारा क्यों? उसमें विवाद कुछ नहीं है, विवाद उसमें क्या है, कुछ नहीं है। बस खेसारी लाल गए थे, वहाँ भगदड़ हुआ, बात खत्म। लेकिन इन लोगों ने देखा कि बस करो, मौका मिला है, थोड़ा हमें बिटोर लें, तो वही बिटोरने चले गए, साले उठाने चले गए। तो वही बात है, इन कुकुरों की बात मत सुनो, सुनिए, इन कुकुरों की लात से मारिए, हटाइए इन लोगों को। अब मेरे भाई बात आती है, ये चैलेंज मार रहा है ओपन हमारे साथ जवाब देने का, बात करने का। तो मेरे भाई मैं भी चैलेंज मार रहा हूँ, तू मेरे साथ आधे घंटे या 1 घंटे बैठ जा, ठीक है। तेरे हर एक वीडियो को मैं गलत साबित कर दूंगा। जितनी खेसारी के खिलाफ तू वीडियो बनाया, हर एक वीडियो को गलत साबित कर दूंगा। न गलत साबित कर दिया ना तो मैं आज के बाद वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ये ओपन मेरा चैलेंज है, तेरे साथ मेरा चैलेंज है। तू न्यूज़ रिपोर्टर अपने आप को बोलता है, लेकिन देख, न्यूज़ रिपोर्टर उसे कहते हैं जो सच्चाई दिखाता है। लेकिन तू हर जगह विवादित जातिवाद किया है। मैं दिखा दूंगा, पूरा ओपन टू ओपन दिखाऊंगा, तेरे सामने दिखाऊंगा पूरा प्रूफ के साथ। और तेरे में दम है ना तो मेरे साथ लाइव बैठ। मैं तेरे से बोला भी था कि तुम्हें अगर सवाल जवाब कहना तो आओ मेरे साथ, लेकिन तू क्या बोला, ये देख, ये न्यूज़ में तू बोला कि तू पब्लिसिटी के लिए बोल रहा है। अबे तू पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहा है, खेसारी का नाम लेके तू पब्लिसिटी नहीं कमा रहा है। अब मैं बोल दिया तेरे से जवाब सवाल कहना है तो आ हमारे पास, मैं तेरे को जवाब दे रहा हूँ। तो तू ऐसे लिख रहा है, कमेंट में ऐसे लिख रहा है कि तू मेरे साथ पब्लिसिटी के लिए बोल रहा है। भाई चूतिए, दिमाग खराब है तेरा। मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बस तेरे खिलाफ इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि तू खेसारी के खिलाफ बनाता है। तू बनाना छोड़ दे, उसे तेरा से मतलब क्या। मैं तो तेरा नाम टट्टी समझता हूँ यार, बड़ा हरामी हो बेटा। तेरे से मतलब क्या है, मऊगैया जवान चाहे तू चाहे जो भी हो, मैं मतलब नहीं समझता है। नाम तू क्या है यार, कुछ नहीं है। बस हम लोग खेसारी से मतलब रखते हैं, ठीक है। और रही बात सवाल की ना, तो तू जब मन करे तब मेरे साथ बैठ सकता है। ओपन मेरा चैलेंज है, चैलेंज मार के आ जा, जब बोल तब। मेरे भाई लोग ये वीडियो शेयर मारिए, उसके पास पहुँचे, इस चैलेंज एक्सेप्ट करे और आए मेरे साथ बैठे। ओपन बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत कहना कि पब्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह तू महेश पांडे से चैलेंज मार रहा है, जिस तरह खेसारी से जो भी फैनों से चैलेंज मार रहा है, मैं भी तेरे से चैलेंज मार रहा हूँ। मेरे को जानता नहीं है, चैलेंज मार के बोल रहा हूँ। बस वीडियो शेयर कर दीजिए मेरे भाई, उसके पास पहुँच जाए। बस नमस्कार प्रणाम, इतना ही बोलेंगे। वीडियो शेयर मार दीजिए।